नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ड्रॉ करने से पहले देख लेते हैं कि आज एलिफेंट ट्रेडिंग एआई सिस्टम ने आज हमें सिग्नल दिया और उसने कैसा परफॉर्म किया। तो देखते हैं कि आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी। अभी हम निफ्टी का देख रहे हैं, इसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी देखेंगे। निफ्टी में कल ही बाई आ गया था क्योंकि हमारे यहाँ पर कंडीशन मैच कर रही थी। जो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड था वो पॉजिटिव था और जो अप ट्रेंड है वो भी हमारा पॉजिटिव है, यानी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी हमारा पॉजिटिव है। तो दोनों ट्रेंड मैच कर रहे थे और कल ही यहाँ पर बाई आया था। आज यहाँ पर फिर एक हमें सेल का सिग्नल मिला। इस पे हमें काम नहीं करना है क्योंकि मार्केट दोनों ही ट्रेंड को अप दिखा रही है, तो सेल का सिग्नल हम नहीं करेंगे, इस पे हम कोई भी वर्क नहीं करेंगे। फिर आप देखेंगे हमें यहाँ पर बाई का सिग्नल मिला और मार्केट यहीं थोड़ा सा घूमते रही क्योंकि लास्ट टाइम आया था। तो इस पे जिन्होंने काम किया होगा तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा या बराबर में उनका ट्रेड निकल गया होगा या वो कैरी करके भी ले गएंगे, तो कल ये ऊपर जाने की पूरे पूरे चांस हैं। तो आप कैरी भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। लेकिन अभी एक दिक्कत है कैरी करने में, क्योंकि जो निफ्टी है वो लाइफ टाइम हाई पर है कि हो सकता है किस दिन वो गैप डाउन खुल जाए और यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की भी चांस है। कल या परसों मार्केट रिवर्स हो सकती है, ऐसा मुझे चार्ट पर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से अभी कैरी करना थोड़ा रिस्की है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में आज हमें जो एलिफेंट ट्रेडिंग एआई सिस्टम है उसने हमें ट्रेड दिया या नहीं दिया। तो एक बार हम बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का मैं आपको ग्राफ लगा के दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी, ये देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है। बैंक निफ्टी में कल ही बाई आ गया था और उस समय हमारा जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड था वो पॉजिटिव था और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी मुझे अप दिखा रहा है। तो यहाँ पर बाई किया था और जो जिन लोगों ने कैरी किया था, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गई, रेजिस्टेंस के पास से ऊपर गई थी और फिर हमें यहाँ पर एक सेल का सिग्नल मिला। इस पर आपको काम नहीं करना है। तो जिन्होंने कैरी किया था उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है, तो एक दो दिन में यहाँ से रिवर्सल होना तय है, ऐसा मुझे चार्ट पर नज़र आ रहा है। अब हम कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इस पर हम जो हमारी लेवल लाइंस हैं उस पर हम ट्रेड करते हैं। अभी मैं पहले लगाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। अगर हम मुझे कल काम करना है तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पर कितने हाई या कितने स्विंग बने हुए हैं। तो पहले मैं वो मार्क कर लूँगा जो भी नज़दीक के स्विंग हाई या लो होंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है, ये बैंक निफ्टी है, तो ये एक रेजिस्टेंस बन गई कल के लिए और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं रेड, यहाँ से भी मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस बन गई है। अब मुझे देखना है कि सपोर्ट, एक तो ये स्विंग लो बना हुआ है, ये नियर सपोर्ट है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। कल के लिए हमारी ये सपोर्ट का काम करेगी। इसके कलर को हम ग्रीन कर लेते हैं। इस तरह से मुझे सिर्फ यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में दो ही स्विंग हाई लो नज़र आ रहे हैं जो नज़दीक हैं। अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में कोई मुझे स्विंग लो नज़र आता है तो हमारी सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर एक स्विंग लो है तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। तो देखते हैं कि अगर मार्केट कल यहाँ पर रेजिस्टेंस पर, अगर मुझे जो हमारा सेटअप है लेवल लाइंस का उससे मुझे सेल मिलता है, क्योंकि हम इसमें बाई सेल के सिग्नल यूज़ नहीं करते हैं। इस पर हम कैसे काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ से आप लाइंस को रिमूव कर दो, बाई सेल को रिमूव कर दो और इसके बाद आपने आना है इनपुट पे। यहाँ पर एंट्री, टारगेट, ये सब हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से ये सब रिमूव कर देंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है बुलिश लेवल लाइंस एंड बियरिश लेवल लाइंस। इस पर हम काम करते हैं मूविंग एवरेज के साथ। अगर मार्केट, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मार्केट सपोर्ट पर आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे, सॉरी, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे हम करते हैं। जब मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती है तो आपको वहाँ पर एक कोई अगर नियर ग्रीन कलर की लाइन मिलेगी, तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है तो आपको ट्रेड लेना है। इसके बाद ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। अब जैसे कि मार्केट रेजिस्टेंस पर आ गई है और मूविंग एवरेज के इसने नीचे क्लोज कर दिया है। अगर यहाँ पर मुझे कोई रेड कलर की लाइन नज़र आती है डॉटेड, ये ऑटोमेटिक लाइव मार्केट में ऑटोमेटिक बनती हैं और ये फिक्स हो जाती हैं।
तो जैसे ही अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है रेड लाइन के नीचे, तो आपको ट्रेड लेना है और आपका जो टारगेट होगा वो सपोर्ट होगा। अगर इसको ब्रेक करके वापस मार्केट रिटेस्ट करती है, फिर दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको रेड कलर की लाइन आपको अगर नजर आती है तो फिर टारगेट आपका यहाँ पर होगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है, तो देखते हैं कि कल लाइव मार्केट में कैसा नजर आता है। अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे यहाँ पर मुझे कुछ स्विंग हाई लो अगर नजर आएंगे तो वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो उसको भी एक बार हम मार्क कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो एक यहाँ पर मुझे स्विंग हाई नजर आ रहा है, तो ये भी अब सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि मार्केट इस स्विंग हाई से ऊपर जा चुकी है। तो देखते हैं कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। एक बार मैं आपको निफ्टी के लेवल्स भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सेम इसी तरह हम निफ्टी के लेवल ड्रॉ करेंगे। इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ और नीचे वाले इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो पहले हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हम पहले देखेंगे कि डे टाइम फ्रेम में कितने स्विंग हाई लो बने हुए हैं। तो एक यहाँ पर, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसके नीचे एक ही स्विंग लो है, ये सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं रेड, इसको भी रेड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई है। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं जितने भी स्विंग हाई लो नज़र आएंगे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो एक यहाँ पर मुझे स्विंग लो नज़र आ रहा है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। कलर आप इसका चेंज करके ग्रीन कर सकते हैं इस तरह से। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, या आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई स्विंग हाई लो नज़र आता है नियर, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस तरह से ये कल के लिए हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया है इस तरह से। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो आपको ट्रेड कैसे लेना है, जब मार्केट सपोर्ट पर आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मार्केट सपोर्ट पर आती है और इसके बाद जब मूविंग एवरेज के अंदर क्लोज करती है, अगर आपको कोई ग्रीन कलर की लाइन नजर आती है डॉटेड, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज होगी आपको ट्रेड लेना है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है और ये रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका टारगेट है। रेजिस्टेंस को टच करने के बाद, जैसे कि आज हुआ, ये फर्स्ट कैंडल थी, काफ़ी बड़ी बन गई थी और यहाँ पर इसने टच किया। आई थिंक फर्स्ट कैंडल थी, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये फर्स्ट कैंडल नहीं थी, फर्स्ट कैंडल ये थी। तो यहाँ पर 10:30 कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल थी, तो यहाँ पर इसने क्लोज किया और ये काफ़ी, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ये हाई का होता है, स्विंग हाई का ये स्टॉप लॉस होता है, तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा था। और जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस होकर हाफ तक आती है, तो आप ऐसे ट्रेड को इग्नोर भी कर सकते हैं। वैसे इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, जब मार्केट रेजिस्टेंस पे टच करती है वापस मूविंग एवरेज के अंदर क्लोज करेगी नीचे, और अगर आपको यहाँ पर कोई रेड कलर की लाइन नज़र आती है तो आपको सेल करना है। टारगेट आपका यहाँ पर सपोर्ट पे होगा। आज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मार्केट बिहेव कर रही थी, तो हमें परफेक्ट एंट्री आज नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़ी करीब 100 पॉइंट्स की कैंडल है, तो इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते हैं ऑप्शन में। तो इस तरह से हमारे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं जो कल के लिए वर्क करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।